नोट कर लिया सभी ने? संकरण, संकरण कितने प्रकार के होते हैं अपने आगे पढ़ेंगे। 3 प्रकार से होता है संकरण के प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार का होगा, अंतर किस्म संकरण, अंतर प्रजातीय संकरण और अंतर जिनस या अंतरवंशीय संकरण। जिसने नोट कर लिया वो हेडिंग डाल लो, संकरण के प्रकार। नोट कर लिया तो आगे हेडिंग डालो कि संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार। पहले अपना अंतर प्रजाति, पहला है अंतर प्रजाति संकरण। दूसरा हो जाएगा अपना वो पहला अंतर किस्म संकरण है। पहला अंतर किस्म संकरण लिखो, पहला अंतर किस्म संकरण। दूसरा लिखो अपने अंतर प्रजाति संकरण, अंतर प्रजाति संकरण। तीसरा लिखो पर अंतर जीनस संकरण या अंतर वंशीय संकरण। पहला है अपना अंतर किस्म संकरण। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अंतर प्रजाति संकरण। और तीसरा है अपना अंतर जीनस या अंतर वंशीय संकरण। पहला अपना अंतर किस्म। अंतर किस्म में क्या होगा भी एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य संकरण क्या कहलाएगा? एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य क्रॉसिंग। एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है? अंतर किस्म संकरण। और अंतर प्रजाति संकरण में क्या आ जाएगा कि एक ही वंश के प्रजाति के मध्य संकरण, मध्य क्रॉस। और अंतर जिन्स में क्या आ जाएगा भी एक ही कुल के वंश के मध्य क्रॉस क्या कहलाएगा? अंतरवंशीय। एक ही वंश के मध्य संकरण, एक ही कुल के वंश के मध्य संकरण। संकरण एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं इंटू राई बराबर किसका निर्माण होगा? ट्रिटिकेल। गेहूं इंटू राई के मध्य अपने करेंगे किसका निर्माण होगा? ट्रिटिकेल। पहला कौन सा है अपना अंतर किस्म संकरण, यानी एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य संकरण क्या कहलाएगा?
एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य संकरण क्या कहलाएगा? अंतर किस्म संकरण। दूसरा अपना अंतर प्रजाति संकरण, यानी एक ही वंश की प्रजाति के मध्य संकरण क्या कहलाएगा? अंतर प्रजाति संकरण। तीसरे अपना अंतरवंशीय या अंतरजिनस, यानी एक ही कुल के वंश के मध्य संकरण क्या कहलाएगा? अंतरजिनस। अंतर किसे संकरण को अपने अंतरजिनस संकरण भी कह सकते हैं। अंतर प्रजाति संकरण भी कहते हैं। अंतर किस्म संकरण, इसको अंतर प्रजाति संकरण भी कहते हैं। और अंतर प्रजाति, अंतर है ना, अंतर और अंतर में से ध्यान रखना, अंतर प्रजाति संकरण है, इसको अंतरजिनस संकरण भी कहते हैं। अंतरजिनस या अंतरवंश संकरण। अंतर किस्म संकरण का मतलब क्या होगा? एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य संकरण, इसे अपने अंतर प्रजाति संकरण भी कहते हैं। और एक ही वंश की प्रजाति के मध्य संकरण को क्या बोलेंगे? अंतर प्रजाति संकरण या अंतरवंशीय संकरण। तो ध्यान रखना है चीज में। लिख लिया सभी ने? अब अपने क्या है कि आगे संकरण में क्रॉसिंग कराएंगे, उससे पहले ना आपको एक चीज नोट लगा के लिखो। नोट लगा के एक चीज लिखो। अपने क्या पढ़ते अभी? F1PD में, यानी F1PD बनाने के लिए अपने सदैव F1PD में सदैव समयुग्मन जनक आपने में से क्या पढ़ते हैं भी? अपने F1PD बनाने के लिए सदैव कैसे समयुग्मनज जनक की आवश्यकता होती है। फिर जेनेटिक्स में अपने जितने भी क्रॉस पढ़े थे ऊपर, उसमें अपने सदैव क्या किया था? F1PD बनाई थी, तब कैसे जनक यूज किए थे? समयुग्मनज जनक उपयोग किए थे। मेंडल का जो सिद्धांत था उसमें वो उन्होंने क्या चीज बोली थी? मेंडल के जितने भी नियम है या उपयोग किए थे, प्रयोग किए थे, उनमें सदैव समयुग्मनज जनक का उपयोग किया था F1PD में। तो अपने क्या है कि जैसे स्वपरागित फसलें हैं, स्वपरागित फसलें, एक होती है अपने पास परपरागित फसलें। ये अपने पढ़ते हैं भी, ये अपने पास क्या होती है? या तो स्वपरागित फसलें होती है या परपरागित फसलें होती है। अपने को पता है कि स्वपरागित फसलें सदैव क्या होती है? समयुग्मनज होती है। स्वपरागित फसलें सदैव क्या होती है? समयुग्मनज होती है। और परपरागित फसलें हमेशा क्या होती है?
विषम युग्मनज होती है। अब अपने क्या है कि स्वपरागित फसलों से क्या है कि अपने नई वैरायटी बनाएंगे, तो अपने क्या करेंगे भी स्वपरागित फसलों में आगे क्रॉस करने के लिए पेरेंट्स यूज करेंगे। वो कैसे होंगे, अपवन पीटी में समयुग्मनज होंगे। और अपने आगे पढ़ेंगे भी स्वपरागित फसलों से अपने आगे नई वैरायटी बनाएंगे, यानी नई किस्म बनाएंगे। तब अपने किसका उपयोग करेंगे, शुद्ध वंशक्रम चयन का उपयोग करेंगे। शुद्ध वंशक्रम चयन का के मध्य क्रॉस, या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं भी दो किस्मों के मध्य, दो किस्मों के मध्य क्रॉस। ये चीज अपने किस में पढ़ेंगे आगे भी, अपने स्वपरागित फसलों से नई वैरायटी बनाएंगे। तो अपने अपवन पीटी में जो पेरेंट्स यूज करेंगे वो कैसे होंगे, समयुग्मनज होंगे। तो अपने आगे पढ़ेंगे भी स्वपरागित फसलों में नई किस्में बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, शुद्ध वंशक्रम के मध्य क्रॉस करेंगे या दो किस्मों के मध्य क्रॉस करेंगे। ये तो बात होगी भी स्वपरागित फसलें, अपने पता है समयुग्मनज है, इसमें तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर बात करते हैं अपने परपरागित फसलें क्या है, अपनी विषम युग्मनज है। और परपरागित फसलों में अपने जो पेरेंट्स यूज करेंगे अपवन पीटी में वो कैसे होंगे, विषम युग्मनज होंगे। पर अपवन पीटी में अपने क्या करते हैं, सदैव समयुग्मनज जनक का उपयोग करते हैं। अपवन पीटी में ये लाइन पर लिखी भी है, अपवन पीटी में सदैव समयुग्मनज जनक आवश्यक होते हैं। पर परपरागित फसलों में जो अपने पेरेंट्स लेंगे वो क्या होंगे, विषम युग्मनज होंगे। तो अपवन पीटी में अपने को जरूरत है समयुग्मनज पेरेंट्स की, पर अपने पास कैसे है, विषम युग्मनज है पेरेंट्स। तो इन परपरागित फसलों में जो अपने पास विषम युग्मनज पेरेंट्स है, इनको अपने क्या करना पड़ेगा, विषम युग्मनज बनाना पड़ेगा। इनको समयुग्मनज बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने लगातार क्या करेंगे, स्वपरागण करेंगे। लगातार स्वपरागण करेंगे। परपरागित फसलों में अपने को नई किस्म बनानी है, नई किस्म बनानी है। नई किस्म बनाने के लिए जो अपने पास पेरेंट्स है वो क्या है, विषम युग्मनज है। पहले अपने को इनको समयुग्मनज बनाने पड़ेंगे। समयुग्मनज बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, जो अपने पास विषम युग्मनज पेरेंट्स होंगे उसमें क्या करेंगे, अपने लगातार स्वपरागण करेंगे। लगातार स्वपरागण करने से अपने पास क्या चीजें प्राप्त होगी, इनब्रेड लाइन भी। परपरागित फसलों में अपने पास क्या है, विषम युग्मनज पेरेंट्स है, उसमें अपने लगातार स्वपरागण करेंगे। लगातार स्वपरागण करने से अपने पास क्या प्राप्त होगी, इनब्रेड लाइन प्राप्त होगी। वो क्या होगी, हमेशा ही समयुग्मनज। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इनब्रेड लाइन क्या होती है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में भी, इनब्रेड लाइन क्या होती है। ये परपरागित फसलों में लगातार स्वपरागण करने से समयुग्मनज और समरूपी प्राप्त लाइन क्या कहलाती है, इनब्रेड लाइन। नोट लगा के लिखो। परपरागित फसलों में स्वपरागण, या इसको स्वपरागण से अपने इनब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। इनब्रीडिंग, परपरागित फसलों में स्वपरागण या इनब्रीडिंग से प्राप्त समयुग्मनज और समरूपी लाइन क्या कहलाती है, इनब्रेड लाइन। परपरागित फसलों में अपने क्या करेंगे, स्वपरागण करेंगे। इनब्रीडिंग से जो प्राप्त अपने पास समयुग्मनज और समरूपी लाइन होगी, हम क्या कहेंगे, इनब्रेड लाइन। इनब्रेड लाइन में से क्या होगी, समयुग्मनज प्लस समरूपी। तो वो अपने आप क्या प्राप्त हो गया, अपने को इनब्रेड लाइन प्राप्त हुई है। अब अपने जब भी परपरागित किस्मों से ना, परपरागित फसलों में नई किस्में बनाएंगे तो अपने किसका उपयोग करेंगे, वे अपने आगे पढ़ेंगे भी परपरागित फसलों में किस्में बनाने के लिए अपने पढ़ेंगे भी दो किस्मों के साथ क्या करेंगे, इनब्रेड लाइन का क्रॉस करने से प्राप्त संतति। तो अपने हमेशा ध्यान रखना, परपरागित फसलों में जब भी नई किस्म बनाएंगे
तो किसके मध्य क्रॉस करेंगे अपने? इनब्रेड लाइन के मध्य, न कि परपरागित किस्मों के मध्य। स्वपरागित में तो अपने से बोल सकते हैं कि दो किस्मों के साथ या शुद्ध वशक्रम के मध्य चयन क्रॉसिंग से, लेकिन अपने जब भी परपरागित फसलों में क्रॉस करेंगे तो किसका चयन किसके मध्य करेंगे? वहां पर पढ़ेंगे भी अपने दो इनब्रेड लाइनों के मध्य या तीन इनब्रेड लाइनों के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त स्थिति। ये चीज नोट करो भी इनब्रेड लाइन क्या होती है। पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, परपरागित फसलों में लगातार अपने स्वपरागण करते हैं तो उससे प्राप्त लाइनें क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग लाइनें, आर लाइनें, ए लाइनें। आर लाइन को क्या बोलते हैं? रिस्टोरल लाइन। लिख लिया सभी ने? लिख लिया तो आगे नोट करो। संकर के प्रकार। आगे हेडिंग लगाओ संकर के प्रकार। संकर के प्रकार पहला लिखना सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल संकरण। संकर के प्रकार में पहला लिखो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल संकरण। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किसके मध्य क्रॉस होगा? दो इनब्रेड लाइन अथवा दो शुद्ध वंशक्रम के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकर क्या कहलाता है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड यानी एकल संकरण किसे कहते हैं? दो इनब्रेड लाइन, दोनों दो जो अपनी इनब्रेड लाइन होगी वो कौन सी फसलों की होगी? हमेशा ही परपरागित फसलों की, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। दो इनब्रेड लाइन यानी परपरागित फसलों की दो इनब्रेड लाइन प्लस दो शुद्ध वंशक्रमों के मध्य क्रॉस। दो शुद्ध क्रम होंगे वो कौन सी किस फसल के होंगे? सेल्फ पॉलिनेटेड। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी। ये अपने क्या है कि परपरागित फसलों में नई किस्म बनाएंगे तो अपने किसका यूज करेंगे? इनब्रेड लाइन का। तो क्या डेफिनेशन क्या है? दो इनब्रेड लाइनों अथवा दो शुद्ध वंशक्रम के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकर क्या कहलाता है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल संकरण। यहाँ पर अपने क्या है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को किस तरह भी कैसे लिख सकते हैं? इनको अपने a इंटू बी भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अपने पास क्या है कि इनब्रिड लाइन है वो कितनी है? मानो अपने पास इनब्रिड लाइन है जैसे ए बी सी डी, चार इनब्रिड लाइन है तो अपने को सिंगल क्रॉस को अपने a इंटू बी भी लिख सकते हैं। भी दो इनब्रिड लाइनों अथवा दो शुद्ध वंशक्रमों के मध्य
दो इनब्रिड लाइनों को अपन क्या लिखते हैं, ए, दो शुद्धमस्क्रम अपने बी, यानी ए इंटू बी के मध्य, या इसको अपने क्या है सी इंटू बी के मध्य क्रॉस। ए का मतलब यहाँ क्या होगा, दो इनब्रिड लाइन, और बी का मतलब क्या होगा, दो शुद्धमस्क्रम के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकरण क्या कहलाता है, एकल संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। अब बात करें भी जो अपने पास एकल संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है वो कितने प्रकार के बन सकते हैं। एकल संकरण के प्रकार भी अपने पास एकल संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र है अपना n-1/2। यहां पर n क्या होगी, n का मतलब होगा इनब्रीड लाइन, n का मतलब क्या होगा यहाँ पर इनब्रीड लाइन। जैसे यहाँ पर किसके मध्य क्रॉस करें अपने, दो इनब्रीड लाइन और दो शुद्धमस्क्रमों के मध्य क्रॉस से प्राप्त क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस। एकल संकरण के प्रकार कितने होंगे, जैसे अपने पास कितनी लाइन है, ए इंटू बी है, ए और बी है लाइन है, तो इससे अपने कितने प्रकार के संकरण बनेंगे। एकल संकरण कितने प्रकार के बन सकते हैं, ए बी दो लाइन है, दो से तो अपने को वैसा ही बताया भी एक प्रकार के संकरण बनेंगे। यदि अपने सूत्र में लगा के देखें तो n की वैल्यू कहाँ, यहाँ पर कितनी है अपने पास दो इनब्रीड लाइन है, इनब्रीड लाइन मान के चलो अपने पास दो इनब्रीड लाइन है, तो इन दो इनब्रीड लाइनों से कितने प्रकार के एकल संकरण बन सकते हैं। वैसे तो इसमें तो क्या अपन देख के भी बता सकते हैं भी एक प्रकार का बनेगा, पर अपने क्या सूत्र से निकाल के देख सकते हैं। ये अपने पास कितने इनब्रीड लाइन है, दो इनब्रीड लाइन है, तो अपने अन का मतलब क्या है इनब्रीड लाइन, तो दो इनब्रीड लाइन होगी, 2-1/2, तो कितनी इनब्रीड लाइन बनेगी अपने पास, एक। इसके बाद अपने बात करें भी अपने पास इनब्रीड लाइनों की संख्या 3 हो, ए बी और सी, 3 इनब्रीड लाइन है अपने पास, ठीक है। तो 3 इनब्रीड लाइन से अपने कितने प्रकार के एकल संकरण बनेंगे। एग्जामिनर अपने को देते भी ए बी सी डी अप जी एच कितने भी प्रकार की क्या है अपने को कितनी भी इनब्रीड लाइन दे सकता है। इनब्रीड लाइन देख के वो अपने को क्या पूछेगा, बीच में एकल संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के बनेंगे। तो अपने क्या है कि उसका सूत्र क्या होगा, n-1/2। यदि 1 2 3 4 इनब्रीड लाइन तक दे तो अपने क्या है सीधा भी निकाल सकते हैं, पर कई बार क्या है वो 9-10 इनब्रीड लाइन देके पूछेगा तो अपने क्या है कि तब सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अब 3 इनब्रीड लाइन हो अपने पास तो कितने प्रकार के संकरण बनेंगे, 3 अपने सूत्र में लगा के देख दो, n की वैल्यू कितनी है 3 और 3 - 1/2 कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 × 3 3 × 2/2, 3 2 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा। 3 प्रकार की इनब्रीड लाइन होगी तो अपने कितने सिंगल क्रॉस बनेगा, 3 प्रकार के एकल संकरण बनेंगे। वो 3 प्रकार के अपन सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे भी, एक को एक बार बी के साथ कर देंगे, एक को एक बार सी के साथ कर देंगे और बी इंटू सी, ये अपने 3 प्रकार के क्या बनेंगे, एकल संकरण बनेंगे। इसके बाद यदि अपने को एग्जाम में देते भी 4 प्रकार की इनब्रीड लाइन है अपने पास, ए बी सी डी, 4 प्रकार की अपने पास इनब्रीड लाइन है, तो इसमें सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के होंगे। अपने पास इनब्रीड लाइन कितनी है, 4 है। अपने सूत्र में धर के देख लेंगे n की वैल्यू कितनी है, 4 4 - 1/2 यानी 4 में से 1 गया 3/2, 4 × 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। अपने पास यदि इनब्रीड लाइनों की संख्या 4 है तो कितने प्रकार के सिंगल क्रॉस बनेंगे, 6 प्रकार के सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे। अब अपने ये सूत्र अपने पास है
यदि सूत्र को अपने को पता है तो अपने पास कितनी भी इनब्रिड लाइन हो, मान के चलो अपने को 10 इनब्रिड लाइन दे दी, ये अपने पास एग्जामिनर बोल दिया भी आपके पास 10 इनब्रिड लाइन है, तो इसमें से कितने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे, कितने प्रकार के, तो अपने क्या करेंगे सूत्र में धर के देख लेंगे। 10 है, 10 माइनस 1/2, 10 इधर 10 में से गया कितना बच गया 9, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना, ये अपने 45 प्रकार के क्या बनेंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे। सूत्र का पता होगा तो अपने क्या है कि आसानी से निकाल सकते हैं। ये नोट करो, संकरण के प्रकार पहला कौन सा है भी, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं भी, 2 इनब्रिड लाइन और 2 शुद्ध वश क्रम के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकरण क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल संकरण। और एक चीज और लिखना ना इसके अंदर, सबसे अधिक संकर जो है वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में देखने को मिलता है और सबसे अधिक समरूपी भी इसी में होता है। नोट कर लिया क्या सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? एक चीज और लिखना इसमें, सबसे अधिक संकर ओज सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इसी में होता है और सबसे अधिक समरूपी भी इसी में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मक्का में प्लांटिंग रेशो, मक्का में प्लांटिंग रेशो कितना होगा, 2:1 मेल फीमेल और मेल। मक्का में प्लांटिंग रेशो कितना होगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में 2 होगा। कितनी 2 लाइन है, अपने किसके मध्य क्रॉस किया है, 2 इनब्रिड लाइन और 2 शुद्ध क्रम के मध्य क्रॉस किया है, तो अपने पास कितना होगा प्लांटिंग रेशो, 2:1। नीचे वाला नोट कर लिया सभी ने क्या? इसके बाद अगला प्रकार लिखो, 3 वे क्रॉसिंग या त्रिपथी संकरण या त्रिजनक संकरण। तीसरा प्रकार है संकरण के प्रकार में अगला दूसरा प्रकार लिखो, ये नोट कर लिया ना सभी ने? नोट कर लिया? ये सबसे अधिक संकरोज और सबसे अधिक समरूपी इसी में मिलेगा अपने को। मक्का में प्लांटिंग रेशो 2:1, 2 फीमेल और 1 मेल। दूसरा लिखो, 3 वे क्रॉसिंग हाइब्रिड, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड
या इसको अपने क्या बोलेंगे, त्रिपथी या त्रिजनक, त्रिपथ या त्रिजनक संकरण, त्रिपथी या त्रिजनी संकरण। यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप समझ में आए तो A इंटू बी, A इंटू बी इंटू सी। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा है A इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब क्या होगा? A इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब क्या होगा? C का मतलब है यहाँ पर इनब्रिड लाइन, और A इंटू बी का मतलब क्या हुआ? एकल सिंगल क्रॉस संकरण। तो थ्री वे त्रिजनक संकरण किसे कहते हैं? एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड व एक इनब्रिड लाइन के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकर क्या कहलाएगा? त्रिपथ या त्रिजनक संकरण। एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड तथा एक इनब्रिड लाइन के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकर के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकर अपने क्या बोलेंगे? त्रिपथ या त्रिजनक संकरण किसे कहेंगे? भी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड व एक इनब्रिड लाइन के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकरण क्या कहलाएगा? त्रिपथ जनक संकरण। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, A इंटू बी का मतलब क्या होगा? एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, और C का मतलब क्या हो गया? एक इनब्रिड लाइन। तो A इंटू बी इंटू सी का मतलब समझ गया होगा? त्रिवे क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं? भी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और एक इनब्रिड लाइन के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकरण क्या कहलाएगा? त्रिवे संकरण। अब बात करें भी त्रिवे संकरण है कितने प्रकार का होगा, इसका सूत्र क्या होगा? त्रिजनक संकरण के प्रकार, इसका सूत्र क्या होगा? n माइनस एक और n माइनस दो बट्टा में दो। त्रिजनक संकरण के प्रकार का सूत्र क्या होगा? n माइनस एक, n माइनस दो और बटा दो। यदि अपने एक एग्जामिनर देते भी अपने पास इनब्रिड लाइन है, वो चार प्रकार की है, A B C और D, चार प्रकार की अपने पास क्या इनब्रिड लाइन है। तो थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार का होगा? या त्रिजनक संकरण है वो कितने प्रकार का होगा? तो अपने को क्या है कि अपने पास सूत्र है, तो अपने क्या है कि इनब्रिड लाइन से त्रिजनक या त्रिपथ संकरण के प्रकार है वो निकाल सकते हैं। ये अपने पास एग्जामिनर देते हैं इनब्रिड लाइन A B व C D है, तो इनमें कितने प्रकार के त्रिजनक क्रॉस होगा, त्रिजनक संकरण होगा। तो इसको अपने कैसे निकालेंगे? भी अपने पास क्या है? n का मतलब क्या है? इनब्रिड लाइन की संख्या कितनी है अपने पास? टोटल 4 है, तो वैल्यू इसके अंदर धर देंगे 4, 4 माइनस एक, 4 माइनस एक, फिर दूसरा क्या है? 4 माइनस दो, 4 माइनस दो बटा दो। अब देख लो कितना आ रहा है? 4, 4 में से एक गया 3, 4 में से दो गया 2, 2 का भागे 2,
4 तिया 12, 12 दुआ 24, 24 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 12। तो त्रिजनक संकरण के प्रकार कितने होंगे 12। ये नोट कर लो। सूत्र याद है ना तो अपने आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिजनक संकरण किसे कहते हैं? एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के साथ किसका एक इनब्रिड लाइन का क्रॉस कराएंगे तो उसे अपने क्या बोलेंगे त्रिवे क्रॉस हाइब्रिड। शॉर्ट में याद रखने के लिए आगे ब्रैकेट में लिख लेना A इंटू बी इंटू सी, जिससे क्या है कि अपने को याद करने में आसानी हो जाएगी। A इंटू बी क्या है एक इनब्रिड एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है और एक इनब्रिड लाइन के मध्य क्रॉस। इसमें एग्जांपल लिख लेना। मक्का में प्लांटिंग रेशो कितना होगा बताओ आप, खुद आप आइडिया लगाओ भी मक्का में प्लांटिंग रेशो कितना होगा, आपके सामने है। भी अपने पास क्या है भी एक तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है एक इनब्रिड लाइन है तो कितना हो जाएगा सामने ही है भी 2:1 हो जाएगा। मक्का में प्लांटिंग रेशो क्या होगा 2:1। नोट कर लिया सभी ने। आगे तीसरा प्रकार लिखो डबल क्रॉस हाइब्रिड। जिसने नोट कर लिया वो आगे लिखो डबल क्रॉस हाइब्रिड तीसरा प्रकार है। डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड को मैं इस तरह लिख रहा हूं A इंटू बी इंटू A इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ A इंटू बी इंटू A इंटू बी। डबल क्रॉस हाइब्रिड की डेफिनेशन खुद ही बनाओ आप। डबल क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं मैंने आपको आगे हिंट दिए बताओ डेफिनेशन क्या होगी। दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकरण। प्राप्त संकरण क्या कहलाता है। डबल क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड के लिए मैंने आपको एक चीज लिखी है A इंटू बी A इंटू A इंटू बी। A इंटू बी A इंटू मतलब क्या होगा अभी दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य क्या करेंगे क्रॉसिंग से प्राप्त संकरण क्या कहलाएगा डबल क्रॉस हाइब्रिड। एक बार और देख लो इधर इन चीजों को रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको एक चीज लिखी थी त्रिपथ संकरण और अगला एक दूसरा है अपना डबल क्रॉस संकरण है। इसमें मैंने आपको एक चीज लिखी भी A इंटू बी। इससे पहले अपने एक और पढ़ा था कौन सा पढ़ा था सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। उसमें मैंने एक चीज लिखी A इंटू बी। इनको क्या रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ मैंने ये चीज लिखी A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब क्या है यहाँ पर दो तो इनब्रिड लाइन है और इंटू दो शुद्ध वस्क्रम यानी दो परपरागित किस्मों के इंटू दो स्वपरागित किस्मों के मध्य संकरण क्या कहलाएगा सिंगल क्रॉस। ए का मतलब यहाँ पर क्या है
कि दो इनब्रीड लाइन, बी का मतलब यहाँ पर दो शुद्ध क्रम यानी दो स्वपरागित किस्मों की मध्य क्रॉस क्या कहलाएगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। दूसरा है त्रिपथ संकरण। त्रिपथ संकरण का मतलब क्या लिखा, मैंने लिखा था ए इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या होगा, बी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के साथ क्या करेंगे, एक इनब्रिड लाइन का क्रॉस करेंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिपथ संकरण। तीसरा है डबल संकर, डबल क्रॉस संकरण का मतलब क्या है, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो गया। ए का मतलब क्या हुआ, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ये हो गया। एक ये क्या हो गया, बी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ए हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कि दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य संकरण से प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त होगा डबल क्रॉस हाइब्रिड। ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है, कि दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकरण क्या कहलाएगा, डबल क्रॉस। और एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के साथ अपने क्या करेंगे, इनब्रिड लाइन का क्रॉसिंग रहेंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिपथ। रटोगे ना, बिल्कुल याद ना होगा, पर थोड़ा समझ के करोगे ना इन चीजों से तो आसानी से याद हो जाएगा। साइड में ये चीज लिख लेना, ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। वो अपना कौन सा पढ़ रहे हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड का मतलब क्या है, भी दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त संकरण क्या कहलाता है, डबल क्रॉस। डबल क्रॉस हाइब्रिड के प्रकार, हाइब्रिड के प्रकार, इसका सूत्र क्या होगा, n माइनस एक n माइनस दो बटा दो। ये तो था अपना त्रिपथी का, पर इसके अंदर एक और आ जाएगा, n माइनस तीन बटा आठ होगा, सॉरी 8। ये सूत्र किसका है, डबल क्रॉस हाइब्रिड का। डबल क्रॉस हाइब्रिड के प्रकार देखने उसका सूत्र क्या होगा, n माइनस एक, n माइनस दो और n माइनस तीन। एग्जाम्पल लेते हैं अपने, ये अपने पास इनब्रिड लाइन है, अपने पास इनब्रिड लाइन है ए बी सी डी। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के होंगे, डबल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के होंगे, n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 है। 4 माइनस एक, 4 माइनस दो और 4 माइनस तीन, बट्टे में क्या आएगा, 8 आएगा। 4 इंटू 4 माइनस एक 3 इंटू 4 माइनस दो 2, 4 माइनस तीन इंटू एक कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दुआ 24, 24 में अपने कितने का भाग देंगे, 8 का, 8 तिया 24। तो कितने प्रकार के बनेंगे, 3 प्रकार के बनेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड बुझले भी किसने दिया, तो डीएफ टॉन्स ने दिया था। डबल क्रॉस हाइब्रिड डीएफ टॉन्स ने दिया था। और इसमें प्लांटिंग रेशो क्या होगा, मक्का और चुकंदर में प्लांटिंग रेशो बताओ कितना होगा, आपके सामने ही है, 4:1। अगला अपना डबल क्रॉस हाइब्रिड।
नोट कर लिया सभी ने। तो इसके बाद में आगे लिखो भी कुछ अन्य क्रॉस है वो भी पढ़ लेंगे साथ में, जहां से केवल के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अन्य क्रॉस, अन्य क्रॉस में पहला लिखो टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस को मैं इस तरह लिख रहा हूं, ओपीवी। ओपी का मतलब होगा ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, या मुक्त परागण किस्म। ओपीवी का मतलब होगा ओपन क्रॉस, सॉरी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, यानी मुक्त परागित किस्म। मुक्त परागित किस्म। टॉप क्रॉस किसे कहते हैं? सॉरी यहां पर ए इंटू बी नहीं है, ए इंटू ओपीवी। यहां से आप परिभाषा खुद ही बना सकते हो। मैंने लिखा है ए इंटू ओपीवी। ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इनब्रीड लाइन, यानी टॉप क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी? एक इनब्रीड लाइन व ओपीवी के मध्य क्रॉस, के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाती है? टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस किसे कहते हैं? भी एक इनब्रीड लाइन और ओपीवी के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाएगी? टॉप क्रॉस। ओपीवी का मतलब क्या होगा? ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी या मुक्त परागित किस्म। एक इनब्रीड लाइन व मुक्त परागित किस्म के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाता है? टॉप क्रॉस। एग्जाम में पूछा गया था एक बार, टॉप क्रॉस क्या होता है? एक इनब्रीड लाइन, मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट में ए इंटू ओवीपी। टॉप क्रॉस का एक नाम और इसे इनब्रेड वैरायटी क्रॉस भी कहते हैं। टॉप क्रॉस को क्या कहते हैं? एक नाम वो भी लिख लो, इनब्रीड वैरायटी क्रॉस भी कहते हैं। दूसरा है अपना डबल क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस। दूसरा प्रकार है अपना डबल टॉप क्रॉस। डबल टॉप क्रॉस को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, ए इंटू बी बटा ओपीवी। ए इंटू बी का मतलब क्या होगा? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, और एक ओपीवी के मध्य क्रॉस क्या कहलाएगा? डबल टॉप क्रॉस। यानी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड व ओपीवी के मध्य क्रॉस क्या कहलाएगा? डबल टॉप क्रॉस किसे कहते हैं? भी एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के साथ किसका? ओपन क्रॉस, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस क्या कहलाएगा? डबल टॉप क्रॉस। इसके बाद एक और है मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुजनक क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस या बहुजनक क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस कैसे बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉस किसे कहते हैं? ऐसा क्रॉस जिसमें क्या है कि 4 से अधिक इनब्रीड लाइनों के मध्य क्रॉस किया जा रहा हो।
इनब्रिड लाइन की संख्या 4 से अधिक हो, उसे अपने क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉस या बहुजनक क्रॉस। इसे कंपोजिट क्रॉस भी कहते हैं, कंपोजिट क्रॉस भी कहते हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें क्या है, इनब्रिड लाइनों की संख्या कितनी हो? 4 से अधिक हो, उसे अपने क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉस। इसके बाद में एक और होता है, वो भी लिख लो, पॉलीक्रॉस। पॉलीक्रॉस, पॉलीक्रॉस किसे कहते हैं? पृथक्करण में चयनित जीन प्रारूपों के मध्य मुक्त परागण। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझा दूंगा। पृथक्करण में चयनित जीन प्रारूपों के मध्य मुक्त यानी खुला परागण। पॉलीक्रॉस का मतलब क्या होगा? जैसे अपना कोई खेत है, मान के चलो अपना ये खेत है, इस खेत के अंदर अपने को क्या है कि मूंगफली की क्या है, मेरे को 4-5 वैरायटियां लगानी है। ये अपना क्या है, खेत है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा? मूंगफली की 3 वैरायटी लगा दूंगा। 3 वैरायटी में कैसे लगाऊंगा? भी उसमें जो मूंगफली में अपने जो पृथक्करण दूरी रखते हैं ना, उस पृथक्करण दूरी को मैं रखकर तीनों वैरायटियों को क्या है, खेत के अंदर लगा दूंगा। फिर इसमें क्या करूंगा? मैं इनके अंदर खुला परागण होने दूंगा। भी मैं कोई चीज के इसमें परागण में रुकावट नहीं पैदा करेंगे। खुला यानी मुक्त, खुला मतलब मुक्त परागण होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार कोई प्रगत नहीं होगा, अपने आप में क्या है, खुला परागण होने दूंगा। उसी को अपने क्या बोलते हैं? पॉलीक्रॉस बोलते हैं। ये चीज मैंने लिखी है भी, पृथक्करण में चयनित जीन प्रारूपों के मध्य मुक्त परागण, यानी जो मूंगफली में पृथक्करण दूरी होगी वो तो अपने रखनी पड़ेगी। वो रख के तीनों किस्में बोई हुई है, उन तीनों किस्मों में क्या है कि खुला परागण होने दूंगा, उसी अपनों को बोलेंगे पॉलीक्रॉस। नोट कर लो इसको। अन्य क्रॉस, टॉप क्रॉस, ये एक बार एग्जाम में पूछा हो गया है, एग्जाम में आया हुआ है। टॉप क्रॉस एक बार पूछी गई डेफिनेशन इसकी। नोट कर लिया? जिसने नोट कर लिया वो आगे लिखो, संकर विकास के चरण। अगला टॉपिक लिखो, संकर विकास के चरण। संकर विकास के चरण अपने 3 चरण पढ़ेंगे। पहला लिखो, इनब्रिड लाइन विकसित करना।
इनब्रिड लाइन विकसित करना। इनब्रिड लाइन अपने कितने दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि विषम युग्मनज प्रपरागित किस्मों में मैंने आपको बताया था विषम युग्मनज समष्टि में स्वपरागण। पहला तरीका तो क्या होगा, विषम युग्मनज समष्टि में स्वपरागण। स्वपरागण है वो कितने 6 से 7 पीढ़ियों तक क्या करेंगे, अपने स्वपरागण करेंगे। विषम रूपी समष्टि में स्वपरागण। मैंने आपको ये चीज अभी बताई थी, इनब्रिड लाइन में विकसित कर रहे तो मैंने आपको बताया था कि परपरागित किस्में जो विषम युग्मनज होती है उसको अपने क्या करेंगे, लगातार स्वपरागण करने से जो अपने को लाइन प्राप्त होगी वो समयुग्मनज और समरूपी होगी। इसमें कितना टाइम लगता है, 6 से 7 पीढ़ियों तक क्या करना पड़ेगा, अपने को स्वपरागण करना पड़ता है। यानी इसमें लगभग 5 से 6 साल का 6 से 7 साल का क्या समय लग जाता है। पर एक के दूसरी विधि है जिससे क्या है कि अपने हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, इनब्रिड लाइन विकसित कर सकते हैं। वो कौन सी है, अपनी डबल एप्लॉइड यानी द्विगुणित पादप विकसित करना। डबल एप्लॉइड यानी द्विगुणित पादप विकसित करना। दूसरी विधि कौन सी है, अपनी डबल एप्लॉइड यानी द्विगुणित पादप विकसित करना। दूसरा तरीका कौन सा है, अपना डबल एप्लॉइड यानी द्विगुणित पादप विकसित करना। इसको अपने कैसे विकसित करेंगे, जैसे अपने पास कोई अगुणित पादप है, अगुणित पादप है, अगुणित पादप का जीनोटाइप क्या होगा, अगुणित पादप का जीनोटाइप अपने क्या मानेंगे, कैपिटल ए मानेंगे। कैपिटल ए यहाँ पर अपने क्या है कि एक ही कैपिटल ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपनी अगुणित पादप है, यानी अगुणित में क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या द्वि होती है। यदि यहाँ पर डबल एप्लॉइड यानी द्विगुणित होता तो अपने यहाँ पर क्या लिखते, डबल एप्लॉइड होता तो अपने क्या है कि कैपिटल ए 2 बार ही लिखते। और यहाँ पर अपने पास क्या है, अगुणित पादप है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक ही कैपिटल ए होगा। क्यों होगा वो समझ गए होंगे, क्योंकि अगुणित में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, अपने को पता है चीज आधे होंगे। यदि डबल एप्लॉइड होता तो अपने क्या लिखते, डबल ए लिखते। तो अपने अगुणित पादप जिसका जीनोटाइप क्या है, ए है, इसमें अपने क्या करेंगे, एक रसायन आता है कोलचिसिन, कोलचिसिन रसायन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कोलची रसायन क्या करता है, गुणसूत्र को क्या करता है, द्विगुणन। यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, गुणसूत्र द्विगुणन। गुणसूत्र का क्या होगा, द्विगुणन होगा। द्विगुण होगा तो अपने पास क्या प्राप्त होंगे, डबल ए, यानी जो अगुणित पादप था वो किसमें बदल जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। द्विगुणित मतलब अपने पास जो इनब्रिड लाइन होगी वो क्या होगी, डबल ए मतलब अपने पास इनब्रिड लाइन होगी वो क्या होगी, सीधी अपने क्या हो जाएगी, अपने पास समयुग्मनज। ये अपने को पता है भी इनब्रिड लाइन क्या होती है, समयुग्मनज समरूपी होती है। अपने पास क्या है भी अगुणित पादप है, अगुणित पादप अपने किससे संवर्धन के माध्यम से या परागकोश के माध्यम से क्या करेंगे, इसको तैयार किया हुआ पादप है, उसमें अपने क्या करेंगे, कोलचिस रसायन का उपयोग करेंगे। कोलचिस रसायन का अपने को पता है भी क्या काम आता है, ये गुणसूत्र का क्या करता है, द्विगुणन करता है, यानी गुणसूत्र की संख्या को डबल कर देता है। तो एक ही वर्ष में अपने क्या कर सकते हैं, इनब्रिड लाइन प्राप्त हो जाएगी अपने को एक ही समय में। ये जो अपने पास अगुणित पादप होता है वो किससे विकसित किया हुआ होता है, परागकोश संवर्धन से विकसित पादप होता है, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पर डबल ए नहीं आ सकता। डबल ए कब होता, जब ये द्विगुणित होता, यानी डबल एप्लॉइड होता, द्विगुणित होता तब क्या होता है, यहाँ पर डबल ए। वो डबल ए किस तरीके से आ सकता था, इसमें 3 जीनोटाइप बन सकते हैं, ए इंटू ए, ए बी और ए ए।
और अपने पास क्या है, एक गुणित है, तो इसमें एक ही प्रकार का जीनोटाइप बनेगा, वो क्या होगा, ये होगा। अब एक गुणित पादप में अपने किसका उपयोग कर रहे हैं, कोलचिसी रसायन का उपयोग करेंगे। कोलचिसी रसायन का कार्य क्या होता है, गुणसूत्र का द्विगुणन करना। वो एक ही समय में हाथों हाथ क्या कर देगा, गुणसूत्र को क्या कर डबल कर देगा। तो अपने पास जो इनब्रेड लाइन प्राप्त होगी वो क्या होगी, द्विगुणित। इनब्रेड लाइन अपने को पता है हमेशा क्या होती है, समयुग्मनज और समरूपी। अगला है अपना इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन। दूसरा चरण कौन सा है, इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन। वो अपन किस इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन या आंकलन किस तरीके से करेंगे अपने, पॉलीक्रॉस सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, 3 क्रॉस से अपने क्या कर सकते हैं, इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक तो है अपना पॉलीक्रॉस, दूसरा हो जाएगा अपना टॉप क्रॉस। इन 3 तरीकों से अपने क्या कर सकते हैं, इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन कर सकते हैं। पॉलीक्रॉस और टॉप क्रॉस है, इनका उपयोग तो करते हैं अपने जीसीए का पता लगाने में, जीसीए का पता लगाने में। जीसीए का मतलब क्या होगा, सामान्य संयोजन क्षमता। जीसीए का मतलब क्या होगा, जर्नल कॉम्बिंग एबिलिटी, यानी सामान्य संयोजन क्षमता। सामान्य संयोजन क्षमता ये मैंने आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या होती है सामान्य संयोजन क्षमता। दूसरा अपना कौन सा है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इसका उपयोग किस में करेंगे अपने, एससीए। एससीए का मतलब है स्पेसिफिक कॉम्बिंग एबिलिटी, यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता का पता लगाने में। विशिष्ट संयोजन क्षमता का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं अपने, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का उपयोग किसमें करेंगे, एस से याद रखना, सिंगल से सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और एस से स्पेसिफिक कॉम्बिंग एबिलिटी का, यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता का पता लगाने में अपने करेंगे सिंगल क्रॉस। और जीसीए यानी जर्नल कॉम्बिंग एबिलिटी, यानी सामान्य संयोजन क्षमता का पता लगाने में किसका उपयोग करेंगे, पॉलीक्रॉस या टॉप क्रॉस का। दूसरा चरण में भी इनब्रिड लाइन का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन 3 क्रॉस से कर सकते हैं, पॉलीक्रॉस, टॉप क्रॉस, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। पॉलीक्रॉस और टॉप क्रॉस का तो उपयोग करते हैं जीसीए का पता लगाने में। जीसीए यानी सामान्य संयोजन क्षमता, जर्नल कॉम्बाइंग एबिलिटी। तीसरा है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, एस से सिंगल बनेगा और एस से स्पेसिफिक कॉम्बाइंग एबिलिटी, यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता। नोट कर लिया सभी ने। संकर विकास के चरण, पहला है इनब्रिड लाइन विकसित करना। 2 तरीके, विषम युग्म समष्टि में क्या करेंगे अपने, स्वपरागण।
तीसरा लिखो चरण, संकर से संकर, तीसरा चरण है अपना संकरण से संकर विकसित करना, संकरण से संकर विकसित करना। जिस तरह आजकल अपने क्या है कि बहुत सारे प्रेडिकेटर कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी भविष्यवाणी कर रहे हैं बहुत सारे, आजकल तो ऑनलाइन बहुत चल रहे हैं। भी आप अपनी क्या डेट ऑफ बर्थ बताओ, सब चीज बता देते हैं, क्या होगा, कब नौकरी लगेगा नहीं लगेगा। उसी तरह अपने क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान हो रहा है, ये अपने को बरसात आएगी नहीं आएगी, उसी तरह क्या है कि वो प्रेडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह अपने क्या है कि डबल क्रॉस प्रदर्शन का भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने डबल क्रॉस का मूल्यांकन, डबल क्रॉस हाइब्रिड का पूर्वानुमान। या डबल क्रॉस प्रदर्शन का मूल्यांकन। जैसे अपने बात करें डबल क्रॉस में अपने को क्या है कि उपज का पूर्वानुमान लगाना है। उपज का अपने को क्या लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है। एक चीज हमेशा ही ध्यान रखना, जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का जो औसत होता है ना, वही क्या होगा, डबल क्रॉस का अनुमानित उपज होगी। कैसे होगी वो भी अपने पढ़ेंगे। ये अपने क्या कर रहे हैं अभी, डबल क्रॉस का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। उसमें अपने किसकी, उपज का पूर्वानुमान लगाना है। अपने डबल क्रॉस में क्या पढ़ा था, भी दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के मध्य अपने क्या करेंगे, क्रॉस। डबल क्रॉस में अपने क्या पढ़ा था, भी दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होगा, ए इंटू बी और अपने लेते हैं सी इंटू बी। ये अपना क्या है, डबल क्रॉस हाइब्रिड है। इसके अंदर अपने बात करें इनब्रीड लाइन कितनी है, इनब्रीड लाइन इसमें अपने कितनी बन रही है, ए बी सी और डी, यानी अपने पास 4 इनब्रीड लाइन प्राप्त हो रही है। और 4 इनब्रीड लाइन है तो अपने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार का होगा, 4 इनब्रीड लाइन अपने को पता है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। मैंने आपको सूत्र बताया था, n माइनस 1/2, उसके आधार पर अपने निकालेंगे तो इनब्रीड लाइन से वो जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है वो कितने प्रकार के बनेंगे, 6 प्रकार के बनेंगे। ये अपने पास कितनी है, 4 इनब्रीड लाइन है। इन देखते हैं भी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने बनेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, बी इंटू सी, बी इंटू डी, बी इंटू डी और सी इंटू डी, सी इंटू डी। कितने प्रकार बने, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के अपने पास क्या बनेंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे। इन 6 में से अपने तो 2 तो क्या है, ए इंटू बी और सी इंटू डी क्या है, ये तो क्या है कि अपने पेरेंट्स के समान ही है। जो पेरेंट्स के समान होंगे उनको तो अपने क्या है छोड़ देंगे, बाकी जो अपने 4 बचेंगे ना, इनकी पूर्वानुमानित उपज होगी वही क्या कहलाएगी, डबल क्रॉस हाइब्रिड की क्या होगी, पूर्वानुमान उपज होगी। तो क्या हो जाएगी अपने ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। इसका औसत क्या कहलाएगा, पूर्वानुपज कहलाएगी। यानी अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, गैर जनक सिंगल क्रॉस का औसत, गैर जनक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का औसत, ये क्या होती है, पूर्वानुमान उपज होती है।
यानी जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है ना अपना, उसका औसती क्या होता है, पूर्वानुमान उपज होगी। गैर जनक सिंगल क्रॉस का मतलब क्या होगा, जो अपने क्या है कि डबल क्रॉस हाइब्रिड में पेरेंट्स लिए ना, उनको तो क्या है अपने छोड़ देंगे। पेरेंट्स कितने अपने दो है, ए इंटू बी और सी इंटू बी, इन दोनों को क्या है अपने छोड़ देंगे। इनके अलावा अपने पास कितने चार प्रकार के बच गए, इन चारों का औसत होगा, वही क्या होगी, डबल क्रॉस हाइब्रिड की पूर्वानुमान उपज होगी। तो अपने को कोई पूछ ले भी किसी फसल की अपने क्या है, किसी क्रॉस की पूर्वानुमान उपज निकालनी है, तो अपने किस प्रकार से निकालेंगे, वो अपने निकालेंगे भी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है ना, उसका औसत निकालेंगे ना। उसमें अपने जो गैर जनक मतलब जो जनक होंगे ना, पेरेंट्स होंगे, उनको तो छोड़ देंगे, बाकी जो अपने हो गया उनका औसत निकाल लेंगे, वही क्या होगी अपने पूर्वानुमान उपज होगी। ये चीज नोट कर लो। डबल क्रॉस प्रदर्शन का मूल्यांकन, जिसमें अपने क्या निकाली है, पूर्वानुमान उपज, उसका तरीका क्या है, सिंगल क्रॉस एकल संकरण का औसत होगा ना, वही पूर्वानुमान उपज होगी डबल क्रॉस की। अब यहाँ पर क्या है कि भी संकरण यानी संकर किस्म है ना, जितनी भी फसलों की, वो मैं आपको यहाँ पर ना लिखवा के, जब अपना संकरण थोड़ा बहुत बचा है, इसमें प्रजनन की विधियां, कंपोजिट किस्में, सिंथेटिक किस्में और बैकक्रॉस यानी प्रतीप संकरण, ये तीन चीजें बची हुई है। ये करा के जितनी भी किस्में होंगी ना अपनी, वो सभी मैं एक साथ ही लिखा दूंगा, वो एक साथ पढ़ेंगे ना अपने के याद करने में आसानी हो जाएगी। तो उसमें मैं आपको जितनी भी प्रथम संकर किस्में है वो भी, उसके बाद क्लोन चेन से कौन सी किस्में प्राप्त हुई है, सिंथेटिक किस्में कौन सी है, कंपोजिटिव किस्में कौन सी है, कौन सी किस्म कब कहां से निकाली गई है, वो सारी मैं आपको एक साथ ही लिखा दूंगा, एक क्लास में कवर करेंगे अपने। ये नोट कर लिया, तो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है वो भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। आगे लिखो संकरण के चरण, ये नोट कर लिया, आगे लिखो संकरण के चयन। संकरण का चयन करने के लिए अपने क्या क्या चीज करते हैं, जनकों का चयन करते हैं। पहले क्या करते हैं अपने, जनकों का चयन करेंगे। चयन करने के बाद अपने क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं जनकों का। पहले क्या करेंगे, अपने जनकों का चयन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद अपने क्या करते हैं, फसल बोने के बाद में क्या करते हैं, विपुषण यानी इमास्कुलेशन करते हैं। विपुषण के बाद अपने क्या करते हैं, परागण करते हैं। परागण यानी पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन करने के बाद अपने क्या करेंगे, संकर बीज उत्पादन होगा। बीज उत्पादन, और बाद में क्या करते हैं, संकर बीज उत्पादन का संग्रहण। ये अपने पास क्या होंगे, संकरण के चरण होंगे। पहले अपने क्या करेंगे, जनकों का चयन करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में विपुषण यानी इमास्कुलेशन, फिर क्या करेंगे, परागण करेंगे, फिर संकर बीज का उत्पादन करेंगे और फिर संग्रहण करेंगे। एक चीज नोट लगा के लिखना, संकर बीज की विस्थापन दर कितनी होती है, 100% होती है, यानी सीड रिप्लेसमेंट रेट। संकर बीज की बीज विस्थापन दर, स्पेशल लिखना, संकर की बीज विस्थापन दर है वो कितनी होती है, 100% होती है।
रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रेट कितनी होती है? 100%। कहने का मतलब क्या है? अभी किसानों को संकर बीज प्रतिवर्ष नया खरीदना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि संकर बीज क्या है? किसानों को हर बार नया खरीदना पड़ेगा। यानी संकर किस्मों का बीज है वो किसानों को क्या करना पड़ता है? हर साल नया खरीदना पड़ता है। उसके बाद ये एक चीज और लिख लो, कंपोजिट किस्मों का बीज है ना, किसानों को 3 से 4 साल तक क्या है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और कंपोजिट हो गया, एक बच गई अपने सिंथेटिक किस्में। सिंथेटिक किस्मों का बीज है वो अपने कितने 4 से 5 साल बाद ही खरीदना पड़ता है। कंपोजिट किस्मों का बीज है वो अपने कितने साल तक चला सकते हैं? 3 से 4 साल तक। और सिंथेटिक किस्मों का बीज है वो 4 से 5 साल बाद ही क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। अब अपने कल पढ़ेंगे सिंथेटिक किस्में, कंपोजिट किस्में और विसंयोजित पीढ़ियों यानी सेग्रीगेशन जनरेशन क्या क्या होती है, उनको विस्थापित करने का रेट क्या होती है, सर्जिकल पढ़ेंगे।